हम अक्सर फूलों को सिर्फ उनकी खूबसूरती और खुशबू से पहचानते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि कुछ फूलों की पत्तियों में सदियों पुराने शिफाई राज भी छुपे हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही फूल बनफशा, जिसे स्वीट वायलेट भी कहते हैं, कि दिलचस्प तिब्बी तारीख को खोजेंगे और जानेंगे कि ये सिर्फ खूबसूरती से कहीं बढ़कर है। इसकी दिलकश खुशबू और नाजुक खूबसूरती, ये तो बस कहानी की शुरुआत है। इस छोटे से फूल के पीछे एक पूरी दुनिया आबाद है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकतवर जड़ी बूटी है जिसकी जड़ें तारीख में बहुत गहरी हैं। तो चलिए, इस कहानी के मरकजी किरदार से बाकायदा तारुफ करते हैं। इसके शायराना नाम से लेकर इसकी साइंसी शनाख्त तक, आइए जानते हैं कि पौधा आखिर है क्या। अच्छा, सबसे पहले तो इसकी पहचान पक्की कर लेते हैं। जिसे हम बनफशा कहते हैं वही अंग्रेजी में स्वीट वायलेट है और साइंसी ज़ुबान में इसका नाम है वियोला ओरोराता। तो ये तीनों नाम एक ही खूबसूरत पौधे के हैं। इसे पहचानना काफ़ी आसान है। ये खूबसूरत फूल नेपाल और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की देन है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आसमानी रंग की नाजुक शाखें और उन पर लगे हुए 5 पंखड़ियों वाले खुशबूदार बनफशी रंग के फूल। और इसकी एक बहुत ही दिलचस्प निशानी ये है कि अगर इसके फूल को मुंह में रखा जाए तो उससे एक खुशबूदार लेजदार सा मादा निकलता है। तो ये तो हो गई उसकी ज़ाहिरी पहचान। अब ज़रा इसकी खूबसूरती से आगे बढ़कर इसकी असल ताकत यानी उसकी तिब्बी खुसूसियात को दरियाफ्त करते हैं। और रिवायती तिब में किसी भी जड़ी बूटी को समझने का पहला कदम होता है उसका मिजाज जानना। रिवायती तिब्बी निज़ाम में हर जड़ी बूटी का एक मिजाज होता है, यानी उसकी तासीर कैसी है। बनफशा का मिजाज सर्द और तर माना जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जिस्म में गर्मी और खुश्की से पैदा होने वाली कैफियत, जैसे सोजिश या तेज़ बुखार को कम करने की कुदरती सलाहियत रखता है। मिजाज समझने के बाद अब बात करते हैं इसके अफ़आल की, यानी इसकी वो ख़ास तब्बी ताकतें जिनकी वजह से इसे दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी खूबी है दर्द में राहत और सुकून पहुंचाना। ये जिस्म के अलग अलग हिस्सों में होने वाले दर्द को कम करने की ज़बरदस्त सलाहियत रखता है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ किसी एक तरह के दर्द के लिए नहीं है। तिब की ज़बान में इसे मुल्यन तबा कहते हैं, यानी ये सर दर्द में सुकून देता है। मुल्यन हल्क व सीना होने के नाते ये गले और सीने की तकलीफ दूर करता है। और मुल्यन शिकम के तौर पर पेट दर्द में भी आराम पहुंचाता है। मतलब ये एक तरह से कुदरती पेन किलर है। लेकिन इन तमाम फ़ायदों में से जो एक बात ख़ास तौर पे याद रखने वाली है वो है सरदर्द का इलाज। रिवायती तिब में बनफशा को ख़ास तौर पर सरदर्द के लिए एक इंतहाई मौसर इलाज माना गया है। दर्द में आराम देना तो एक तरफ, बनफशा जिस्म के अंदर तवाज़ुन बहाल करने और पुरसुकून असरात लाने की भी कमाल सलाहियत रखता है। देखिए, इसकी ताकत सिर्फ दर्द तक महदूद नहीं, ये जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को भी बैलेंस करता है। ये सफ़रा यानी बाइल को मुतदिल करता है, दिमाग को तरी पहुंचाकर पुरसुकून रखता है और मुनव्वम होने की वजह से गहरी और पुरसुकून नींद लाने में भी मददगार है। यही नहीं, ये खून की गर्मी को कम करता है और मुनफिज बलगम के तौर पर सीने से बलगम साफ करने में भी बेहतरीन है। तो ये सब जानने के बाद सवाल तो यही उठता है ना कि इन तमाम हैरत अंगेज खुसूसियात को आखिर अमली तौर पर किन बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। अब देखते हैं कि रवायती तरीक़ा इलाज में बनफशा की इन ताकतों को किन मखसूस बीमारियों और तकालीफ के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके इस्तेमाल की फ़हरिस्त देखें तो वाकई हैरानी होती है। सोचिए, आम से नज़ला, ज़ुकाम और खांसी से लेकर नमोनिया और पसली के दर्द जैसी संगीन हालतों तक में ये कारामद है। अपने ठंडे मिजाज की वजह से ये सफरावी बुखार, आंखों की सोजिश और यहाँ तक के मैदे और जिगर की गर्मी से जुड़े अमराज में भी फ़ायदा देता है। अच्छा, इतने फ़ायदे तो जान लिए, लेकिन अब ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि रिवायती तिब में इसे ज़िम्मेदारी से कैसे और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जाता है। रिवायती तौर पर इसकी खुराक 5 से 7 माशा तक बताई जाती है। और एक दिलचस्प बात यह है कि इसका सिर्फ फूल या पत्ता नहीं, बल्कि जड़ समेत पूरा का पूरा पौधा ही दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। जी हाँ, हर दवा की तरह इसके इस्तेमाल में भी थोड़ी एहतियात ज़रूरी है। बनफशा का एक मुमकिना मुज़र असर ये है कि ये मक्कई यानी क़ै आवर हो सकता है, लेकिन रिवायती तिब में इसका हल भी मौजूद है, जिसे मुस्लह कहते हैं।
اس کے اس اثر کو زائل کرنے کے لیے شکر یا شہد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور فرض کرے اگر کبھی بنفشہ دستیاب نہ ہو تو روایتی طریقے علاج میں اس کا ایک متبادل بھی بتایا گیا ہے جسے بدل کہتے ہیں۔ بنفشہ کا بدل گاؤ زبان کی جڑی بوٹی کو مانا جاتا ہے۔ تو آخر میں آئیے اس جڑی بوٹی کی پائیدار اہمیت پر بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح آج بھی بہت سی مشہور دواؤں کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی اہمیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ آج بھی کئی مشہور یونانی مرکبات کا مرکزی جزو ہے۔ خمیرہ بنفشہ کا نام تو شاید سنا ہی ہوگا، جو نزلہ اور بخار میں بے حد مفید ہے، یا پھر روغن بنفشہ جو سر درد کے لیے لگایا جاتا ہے۔ یہ سب اس کی پائیدار طبی میراث کا زندہ ثبوت ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور آتا ہے کہ ہمارے آس پاس قدرت میں نہ جانے اور کتنے ایسے قدیم اور مؤثر علاج چھپے ہوئے ہیں جو بس اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں دوبارہ دریافت کیا جائے۔